सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों का आज की हिंदी विषय की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, हम इससे पहले 9वां पाठ पढ़ चुके हैं और इसके प्रश्नोत्तर वो भी आपको करने के लिए कहा गया था। अब आज हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, अर्थात अगला पाठ पढ़ेंगे और अगले पाठ का क्रमांक है 10वां पाठ और इस पाठ का नाम है वाक। वाक पाठ के रचयिता हैं लल देयत। तो आज हम लल देयत जो कि कवियत्री हैं, इनकी जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी ध्यान देंगे। कवियत्री परिचय। लल देयत कश्मीर की प्रमुख कवियत्री हैं। लल देयत कहाँ की प्रमुख कवियत्री हैं? तो कश्मीर की, याद रखना। इनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है। अगला बिंदु, इनका जन्म सन 1320 ईस्वी के आसपास श्रीनगर के पास स्थित सिमपुरा गांव में हुआ था। तो यदि आपको अगर पूछा जाए कि लल देयत का जन्म कब हुआ था तो बताएंगे 1320 ईस्वी के आसपास। और कहाँ पर हुआ था तो बताएंगे श्रीनगर के पास स्थित सिमपुरा गांव में हुआ था। याद रहेगा? ठीक है। अब अगला बिंदु, इन्हें लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से जाना जाता है। यदि ऐसा पूछा जाए कि लल देयत को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है तो आप बताएंगे लल योगेश्वरी, लला, ललारिफा, लल्लेश्वरी आदि नामों से जाना जाता है। फिर अगला बिंदु, रचना। इनकी जो प्रमुख रचना है उसका नाम है वाक। क्या नाम है? वाक। यदि आपको पूछा जाए कि लल देयत की प्रमुख रचना कौन सी है तो बताएंगे वाक। क्या नाम है? वाक। फिर इसके बाद में अगला बिंदु है काव्यगत विशेषताएं। लल देयत ने जो भी रचनाएं की उनकी काव्यगत विशेषताएं कौन कौन सी हैं तो ये आपको इस बिंदु के अंदर देखने को मिलेगी। काव्यगत विशेषताएं। लल देयत का काव्य अन्य संत कवियों की भांति भक्तिपूर्ण है। इन्होंने जाति, मत और संप्रदाय के भेदों से ऊपर उठकर ईश्वर की भक्ति करने की प्रेरणा दी है। इन्होंने धार्मिक पाखंडों का विरोध किया तथा मानव प्रेम को सर्वोच्च माना है। तो लल देयत ने सर्वोच्च किसको माना है? मानव प्रेम को। और किसका विरोध किया है? तो धार्मिक पाखंडों का विरोध किया है। किन्होंने किया है? लल देयत ने किया है। फिर इसके बाद में अगला बिंदु पढ़ते हैं। इन्होंने अपनी वाणी में जीवन की नश्वरता और प्रभु भक्ति की अनिवार्यता पर जोर दिया है। लल देयत ने अपनी वाणी में किस पर जोर दिया है? यानी हमारा जो जीवन है वह कैसा है? नश्वर है। कैसा जीवन है? नश्वर है। यानी हमारा जीवन है वो नश्वर है तथा यानी जीवन की नश्वरता की ओर जोर दिया है। हमारा जीवन है वो कैसा है? नश्वर है तथा साथ ही साथ प्रभु भक्ति की अनिवार्यता पर जोर दिया है। हमारा जीवन है वो कैसा है? नश्वर है। तो इस कारण से हमारा जीवन नश्वर होने के कारण हमें साथ ही साथ प्रभु भक्ति भी करनी है। प्रभु भक्ति करते हुए हमारे जीवन को एक ऐसा जीवन बनाना है जो आने वाली पीढ़ी है वो याद रखेगी। यानी अच्छा काम करेंगे तो वो हमें अच्छे कामों के लिए याद रखेगी। फिर आगे देखिए, अगला बिंदु है भाषा शैली। लल देयत अपने वाकों के लिए प्रसिद्ध है। लल देयत किसके लिए प्रसिद्ध है? अपने वाकों के लिए प्रसिद्ध है। वाक उनकी लोकप्रिय शैली है। वाक क्या है? तो उनकी लोकप्रिय शैली है। वाक में इन्होंने अत्यंत सरल और अकृत्रिम भाषा का प्रयोग किया है।
तो वाक में इन्होंने कैसी भाषा का प्रयोग किया है? अत्यंत सरल तथा अकृत्रिम भाषा का प्रयोग किया है। फिर अगला बिंदु है मृत्यु। तो इनकी मृत्यु 1391 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। यदि पूछा जाए लल देद की मृत्यु कब हुई थी, तो आप बताएंगे इनकी मृत्यु 1391 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। तो ये था लल देद का जीवन परिचय। तो सभी विद्यार्थी इस जीवन परिचय को समझ गए होंगे और आप इसको याद रखेंगे। आज का जो कक्षा कार्य, वो गृह कार्य मिर्ची और पेन एंड टैब में दे दिया जाएगा। तो उसको शाम को 5 से 6 बजे के बीच पूर्ण करके सबमिट करना है। और इनके वाक्य के बारे में अगली क्लास जब भी लगेगी उस समय हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।